तो फाइनली अब यहाँ से हम निकलते हैं और माता रानी के टेक लिए माथा और माता रानी को कह दिए कि प्लीज़ माता रानी जी यहाँ पे अब मेरा कोई कुछ ना हो, मेरा बैग के साथ और मेरे साथ इस ट्रिप पे बहुत बढ़िया ट्रिप जाए। तो यहाँ पे मैं फ़ोन चेक कर रहा था कि फ़ोन मेरी जेब में है और मतलब जिप वगैरह लग रखी है कि नहीं। फिर मेरे को याद आया कि मैंने अपना हेलमेट का जो स्ट्रैप होता है उसको तो अच्छे से बांध ही नहीं रखा है। तो मैंने फिर उसको बांधने के लिए साइड पर बाइक लगाई, फिर उसके बाद हमने बांधा। फिर हमने जब बांध लिया तो हमने फाइनल शुरुआत करते हैं, आराम से जाते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बट डाउट यही था कि अब बैग फिर 40 से 50 मिनट या 20 मिनट कहीं नहीं गए जो हमारे वेस्ट होंगे। तो यहाँ से मैं ओवरटेक करने लगा बट स्पीड ब्रेकर आ गया था। तो मुझे बस यही था कि अगर बैग थोड़ा इधर उधर कुछ भी होता है तो यार फिर मेरे को मतलब टाइम बहुत लगेगा और मुझे जल्दी से जल्दी जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आगे जाके ना कुछ व्लॉग्स थे जो एडिट करने थे तब, बट वो नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो इसलिए मैं अपनी स्पीड में भी नहीं जा पा रहा था और मैं ज़्यादा धीरे भी नहीं जा पा रहा था, मीडियम स्पीड में मेरे को जाना पड़ रहा था। और ये रहे अपने सब्सक्राइबर। और भाई क्या हालचाल, ये मस्ती कर रहा हूँ इनके साथ। और यहाँ से अभी चलते हैं हम। और डाउट था कि अब होगा तो होगा क्या, बट फिर मैंने कहा ठीक है, जो होगा दिख ही जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जो होता है दिख ही जाते। तो मानसर लेक वाला आ गया था रास्ता, और ये आपको रास्ते का पहले से ही पता है, इतना सुंदर रास्ता है, रास्ते में खड्डे नहीं है, खड्डे में रास्ता है, ऐसा वाला है। तो ये रास्ता कभी ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा है भाई, पूरा मेरे को टेढ़ा मेढ़ा करके चलाना पड़ता है यार इसमें। क्योंकि खड्डे ही बहुत हैं, और नॉर्मल खड्डे नहीं हैं, खड्डे भी बहुत बड़े से बहुत बड़े हैं। तो ये देखो अभी कितना स्लो होके फिर निकालनी पड़ रही है, इतनी स्लो होके भी तब भी खड्डों में जा रही है बाइक। तो सोचो कितने ज़्यादा खड्डे हैं यहाँ पे यार। तो यहाँ से अभी निकलते हैं मानसर लेक से। ये वाले रास्ते पे यार सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाइक चलाना और गाड़ी चलाना, क्योंकि गाड़ी भी बहुत ज़्यादा वो होती है। ओवरटेक करने की कोशिश करो, ओवरटेक भी नहीं हो पाते। क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स मेन है, ट्रक्स बहुत आते हैं, तो ये ज़्यादातर ट्रक्स की आवाजाही का रास्ता है। तो इसीलिए ये रास्ता टूट भी बहुत जल्दी जाता है, और पता नहीं इसको रिपेयर करते भी हैं कि नहीं। तो मैं बस यहाँ पे अब ओवरटेकिंग के चक्कर में था कि मेरे को ओवरटेक प्लीज़ करने दो, बट कहाँ ही ओवरटेक करने दे रहे थे यार। आगे से कभी कोई गाड़ी आ रही थी, कभी मैं स्लो, कभी वो फास्ट, ऐसे ही हो रहा था। बट ये मिनी लद्दाख से कम नहीं है, आप खुद देख लो, मिनी लद्दाख है ये देखो, पूरा ऐसे पूरी मिट्टी। आधे से ज़्यादा मिट्टी तो मैंने यहाँ पे ही खा ली थी। तो बंदा करे तो करे क्या, बट मैंने कहा ठीक है अब इस रास्ते से जल्दी निकलने की कोशिश करो। बट कहाँ है यार, इस रास्ते में बहुत धीरे जाना पड़ता है। पुलिस चौकी भी है, बट पुलिस चौकी भी वो साइड पे है, मतलब पूरा रोड मिट्टी कर रखा है यार इन लोग ने। और यहाँ पे बाइक चलाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है यार, क्या करें यार, आप ही बताओ। ये देखो ओवरटेक करने का सोचो तो गाड़ी आ जाती है आगे से, अब गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है। और क्या बोलते हैं यहाँ से, अब मैंने सोच लिया, मैंने कहा चलो अब निकालो यहाँ से भाई, बहुत हो गया, यहाँ से निकलो। अगर यहाँ से नहीं निकले, इस ट्रक वाले के पीछे रहे तो बस फिर पीछे ही रह जाएंगे, और आगे भी बहुत सीन हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी निकलने का सोचा था, बट हाँ फिर वही खड्डे रास्ते ये वो, और बीच में तो बाइक फिसलने का भी, ये ABS नॉन ABS बाइक है ना, तो मुझे थोड़ा सा कभी यहाँ पे दिक्कत आ जाती है अगर एकदम से थ्रॉटल दे दूँ तो ये रहा मानसर लेक का दूसरा या पहला गेट है, पता नहीं, जो गेट है, 2 गेट है यहाँ पे, इतना मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ से अब निकल गए थे हम। मैंने कहा फाइनली इस रास्ते से तो कम से कम निकले, क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा। और ये आ गया था स्कूल, और मैंने स्कूल के पास में इतना स्लो जा रहा था, और ऊपर से ना बच्चे जा रहे थे एकदम, ये देखो प्यारा व्यू लग रहा था। और मैं धीरे धीरे जा ही जा रहा था। तो मेरी यहाँ पे निगाह पड़ी, तो एक बंदे ने मेरे को हेलो कर दी दूर से। मैंने कहा क्या हाल है प्रधान। तो फिर क्या बोलते हैं, यहाँ से हम चले। तो यार रास्ता तो बहुत ख़राब था, बट हाँ उस रास्ते से ये रास्ता बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे हमें मिले रिएक्शन इसलिए ही मिल गए क्योंकि मैं खड्डे बहुत थे और रेस ज़्यादा दी जा रही थी, तो बच्चे देख रहे थे। तो मैंने कहा अब यहाँ से भी क्रॉस कर ही लेते हैं यार, जल्दी से जल्दी चलते हैं, बाय। मैंने कहा बाय टाटा। तो यहाँ से निकल के अब फिर यहाँ पे हमने सांबा पहुँचना है। तो सांबे पहुँचने के लिए भी हमें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि रास्ता आपको बताया, ये देखो गाड़ियाँ देखो यार, तड़क करती नीचे होती हैं। और ये सूमो गाड़ी है, सूमो भाई, बहुत मंदे टाइम की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा।
तो ये तो भाई निरा लोहा है। जो दूसरी अपनी नई नई गाड़ियाँ आ रखी है ना, उनके जो प्लास्टिक के लॉक है भाई, वो तो कई बार अगर तेज़ यहाँ पे चलाएंगे ना टूट जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो टूट ही जाएंगे। तो इसलिए, और मुझे देखो यार, मैं भाई सांबे थोड़ा ना जा रहा हूँ, मैं मिनी लद्दाख में जा रहा हूँ। आपको पता नहीं है, ये मिनी लद्दाख की सीरीज़ है, ये देखो। तो यहाँ से निकलते हैं, मैंने कहा चलो फाइनली अब तो निकले, बट कहाँ यार, रास्ता अभी भी बहुत ज़्यादा बचा था, क्या ही करें यार। अब तो बस यही फील हो रहा था कि जल्दी से जल्दी सांबा आए, और फाइनली सांबा आ गया था और हमने यहाँ से लेफ़्ट लेके एकदम हाईवे पे चढ़ना था। बट एक बात है, यहाँ का हाईवे भी बहुत ज़्यादा अभी कंस्ट्रक्शन वर्क में है, बट मैंने कहा कम से कम पिछले वाले रास्ते से तो अच्छा ही है। तो मैंने कहा यस, हम पहुँच गए, वी डिड इट। फिर डिड इट तो ऐसे बोल रही जैसे बड़ा अंग्रेज होता हूँ। फिर मैं यहाँ से गया, मैंने कहा अब भगाते हैं, बट भगाना कहाँ ही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो कुल मिला के जब तक मैं पठानकोट नहीं पहुँचता या पंजाब में एंटर नहीं होता, ये ही रास्ता मिलेगा हमको, ऐसा ही रास्ता मिलेगा जिस पे हमारे माइक नहीं चल रहे और हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और इस पे मेरे को बैग लेके पीछे से मेरे को बैग का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। बट इस बार लग रहा था कि बैग की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैग एक बार भी नहीं हिला पिछले वाले से, क्योंकि पीछे तो इतना ज़्यादा हिला भी नहीं था जब पहली बार में बैग खुला था। मैंने कहा अब तो ये देखो, बस वाले भाई को कोई चक्कर ही नहीं है, पीछे कोई आए जाए, उन्होंने सीधी सवारी लेके जानी है सीधी, वो उनको कोई लेना देना नहीं है। तो बस से भी भाई आगे ही हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे मिट्टी मिट्टी खानी पड़ती है बस से भी। तो फिर मैंने सोचा अब यहाँ से जल्दी क्रॉस करो सांबे से, और ये सांबे का पुल आ गया। और भाई फाइनली अब यहाँ पे मैं भगा के यहाँ से निकलने वाली करूँगा जल्दी से जल्दी। तो फाइनली मेरे को मिल गया था पुल, और एकदम स्ट्रेट और एकदम खाली था, कोई ज़्यादा रश नहीं था। तो इतनी खुशी के बाद मैंने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे आगे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि बस अब तो भाई पेट्रोल भरवाना है सबसे पहले, क्योंकि पेट्रोल कम था बाइक में। तो मैंने कहा यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैं हमेशा पेट्रोल डलवाता हूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप बहुत बड़ा है, वो अच्छा पेट्रोल पंप है ये वाला। तो ये वाले पेट्रोल पंप पे मैं हमेशा हवा पेट्रोल यहाँ से डलवा लेता हूँ। तो चलो फिर मैंने सोचा चलते हैं यहाँ पे जाके पेट्रोल डलवाते हैं। और बहुत बड़ा है, देख लो आप खुद ही देख लो, बहुत बड़ा है। तो वो साइड में जाके अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। 200 दबा दो ना। हाँ जी। चलो जी। हेलो भाई, ठीक है, थोड़ा सा भी रिलैक्स करते हैं 5-10 मिनट के लिए। चलो, बैग का क्या है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। चलो चलते हैं, थोड़ा सा आगे, फिर उसके बाद 5 मिनट रुक के बैठ के पीछे तो लो जी, भरवा लिया यहाँ से। 40 होने वाली है। लो जी, 40 हो गए। चलो यहाँ से रुक जाते हैं, बैटरी चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा डाउन KTM को रखते हैं।